आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथमेटिक्स 2.0 में स्वागत है। दोस्तों आज का जो हमारा विश्लेषण है वह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में है, अर्थात बीजीय व्यंजक के बारे में है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं वह सबसे पहले आप तक पहुंचे, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें और वीडियो पे लाइक कमेंट जरूर करें। दोस्तों तो आइए हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में जानते हैं। मैंने इसको अपने सुविधा अनुसार और बिल्कुल ही अपनी भाषा में बिना किसी तार फाड़ के मैंने इसको 6 भागों में बांट दिया है। कोशिश रहेगा कि इसको 2 से 3 पार्ट के बीच में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को खत्म कर दिया जाए। यह वीडियो पार्ट 1 होगा, अगला वीडियो और उसके बाद वाला वीडियो हो सकता है कि पार्ट 2 और पार्ट 3 हो जाए, क्योंकि 3 पार्ट में हम जरूर इसको खत्म कर देंगे। मैंने छोटा छोटा वीडियो बनाकर आपको समझाने का प्रयास किया है। अर्थात चलिए अब इसके बाद हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसकी इतिहास की बात करें, इसकी हिस्ट्री की बात करें दोस्तों, इसके बारे में कुछ विशेष प्रमाण हमें मिला नहीं है, कुछ विशेष लिखित प्रमाण विद्वानों को द्वारा नहीं मिला है। फिर भी कहा जाता है कि बेबीलोन में इसकी उत्पत्ति हुई थी। तो दोस्तों आपको याद रखना पड़ेगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जो उत्पत्ति हुई थी वह बेबीलोन में हुई थी। आइए अब हम आगे का विश्लेषण करते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अपने सुविधा के लिए हमने इसको 6 भागों में बांट दिया है। जैसा पहला जो है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें हम इसको परिभाषा के रूप में जानेंगे, साथ ही साथ जो इसका जो टर्म्स होगा, जो इसके पदों की जो संख्या होगी, जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल से जो जुड़ा हुआ होगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ डिग्री या पावर, अर्थात कहने का मतलब जो घात होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जब हम डिग्री और पावर की चर्चा करेंगे तो इसको भी विश्लेषण हम करेंगे कि कांस्टेंट के साथ में, वेरिएबल के साथ में ये किस फॉर्म में होता है। अभी फिलहाल में हम इसमें एग्जांपल के तौर पे डिग्री और पावर का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों हम कलेक्शन ऑफ टर्म्स विद साइन, यानी जो हमारा पद जो होगा, जो चिन्हों के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, उसके कलेक्शन अर्थात उसके संग्रह के बारे में अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, अर्थात जो पदों की जो संख्या होती है, जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पद होते हैं जो प्लस माइनस के चिन्हों से जुड़कर बने रहते हैं, अर्थात कोई एक पद ही होता है, साथ ही साथ कोई त्रिपदी होता है जिसके 3 पद होते हैं। ऐसे इंग्लिश में अगर बोलना चाहे उसको तो मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल बोला जाता है। खैर दोस्तों, जब उसके बारे में चर्चा की जाएगी तो जरूर उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। और लास्ट का जो हमारा टॉपिक होगा वह अलजेब्रिक फार्मूला, अर्थात कहने का मतलब जो आपको a² b² से जो फार्मूला मिलता है, a + b होल स्क्वायर से मिलता है, aq + bq से मिलता है, a² - b² से मिलता है, उसके बारे में आपको यहाँ पे विश्लेषण दिया जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम इसके डिफिनेशन के बारे में जानते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दरअसल होता क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है, अगर गणित की भाषा में उसको बोले तो यह कांस्टेंट और वेरिएबल का गुणन होता है, अर्थात चर और अचर जो राशियां होती हैं ना, उनका यह समूह होता है, उनके गुणनफल का यह समूह होता है। अगर इसको हम लिखना चाहें तो इसको हम आराम से लिख सकते हैं, जैसे कि algebraic expression is the term which is the coefficient of constant and variable। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि बीजीय व्यंजक दोस्तों उन पदों को कहते हैं जो अचर और चर राशियों के गुणनफल से मिलकर बना होता है, उनके संग्रह से मिलकर बना रहता है। दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे कि 4x और +2 है, तो ये भी क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जहां 2 जो है यह हमारा कांस्टेंट है और 4 भी जो है यह हमारा कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ x का कोफिशिएंट 4 है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कोफिशिएंट के बारे में, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक पे जाके जरूर देख लें। तो 4x का मतलब होता है 4 × x, अर्थात x का जो कोफिशिएंट होता है, x का जो गुणांक जो होता है वह 4 है, जिसमें कहने का मतलब यह है कि x का जो गुना है वह 4 से है। आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि 4 का जो गुना है वह x से है। तो अगर यहाँ पे हम x की बात करें तो यह हमारा वेरिएबल टर्म है। तो हम देख रहे हैं ना कि कांस्टेंट और वेरिएबल, बस इन्हीं 2 चीजों के बारे में हम इसमें पढ़ पा रहे हैं, इसमें हम सीख पा रहे हैं। कहने का मतलब यह है
कि इन्हीं का समूह, इन्हीं का संग्रह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अर्थात बीजीय व्यंजक कहलाता है। अगर आपने कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में नहीं पढ़ा है तो आप लिंक पे जाके जरूर इस वीडियो को देख लें। मैंने कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में पढ़ा दिया है दोस्तों। तो मैंने इसके परिभाषा के बारे में आपको बताया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, बीजीय व्यंजक क्या होता है। तो आपको आसान भाषा में याद रखना है कि अचर और चर राशियों के गुणनफल का जो समूह होता है वही हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अर्थात बीजीय व्यंजक कहलाता है। मैंने अभी चर्चा किया कि जोड़ अर्थात एडिशन, सब्सट्रैक्शन, घटाव अर्थात सब्सट्रैक्शन, इन दोनों के बारे में मैं छोटा सा आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जब इन दोनों से हमें किसी व्यंजक को दर्शाना होगा, बताना होगा, तो याद रखिएगा हमेशा कि सबसे पहले अगर अपने गांव की भाषा में अगर इसको बोला जाए तो आपको सबसे पहले जाति का ध्यान रखना पड़ेगा। जाति के ध्यान के साथ साथ आपको साइन का जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि मैंने साइन के बारे में आपको पढ़ा दिया है, तो आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। तो यह जो कंडीशन है ना, यह जोड़ घटाव के लिए ना बहुत जरूरी है कि हम इसका प्रयोग कैसे और किस फॉर्म में करते हैं, क्योंकि देखिए कैसे और कितना परिवर्तन हो जाता है। जैसे मान लीजिए अगर दोस्तों x को y के साथ जोड़ना होगा तो इसको हम x प्लस वाई ही लिख सकते हैं। इसके लिए कोई विशेष हम भाषा या किसी विशेष पद्धति का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। हम चाहें तो इसमें थोड़ा सा बदलाव करके y प्लस x लिख सकते हैं। इसी तरह अगर मान लीजिए कि 2x प्लस एक्स स्क्वायर है, मान लीजिए, तो इसको आप बदलाव करके एक्स स्क्वायर प्लस 2x ही लिखिएगा। इसका 2x प्लस यहाँ पे x स्क्वायर है, तो ऐसा नहीं कि 2 और 1 मिलकर 3x स्क्वायर जो बड़ा है उसको हमने लिख दिया। देखिए यहाँ पे जो 2x जो राशि है वह x स्क्वायर से बिल्कुल अलग है। कहने का मतलब यह है कि x का जो जोड़ने और घटाने का जो प्रक्रिया होगा वह x वाले टर्म के साथ में ही होगा। अगर एक्स स्क्वायर वाले टर्म की बात करें तो इसके साथ में जो जोड़ने और घटाने की जो प्रक्रिया जो होगी वह एक्स स्क्वायर वाले टर्म के साथ में ही होगी। उसी तरह अगर पावर 3 है जिसका, जैसे मान लीजिए x के पावर 3 है, तो इसके जो जोड़ने और घटाने की जो प्रक्रिया होगी वह एक्स क्यूब के साथ में अर्थात x के पावर 3 के साथ में ही होगा। साथ ही साथ दोस्तों इसमें थोड़ा सा और हम इसको विश्लेषित कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास y है तो y की जो प्रक्रिया होगी वह y के साथ में ही जोड़ने और घटाने की प्रक्रिया होगी। कभी भी हम इसको x के साथ जोड़ या घटाव नहीं कर सकते हैं। एक चीज बउआ ध्यान में रखिएगा कि मैं जोड़ और घटाव के बारे में सिर्फ चर्चा कर रहा हूँ, मैं गुणा और भाग के बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूँ। अर्थात इसको आपको ध्यान में रखना होगा कि सर ने जोड़ और घटाव के बारे में आपको चर्चा करके बता रहे हैं, मैं गुणा के बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूं। इसलिए जब गुणा और भाग के बारे में चर्चा की जाएगी तो थोड़ा सा वहां बदलाव हो जाता है, उसको हमको सब एक बार में ही सम्मिलित करके लिखना होता है। उसको मैं जरूर आपको बता दूंगा कि कैसे, क्योंकि जोड़ घटाव के बाद हमें गुणा भाग के बारे में ही जानना है। तो इसी प्रकार थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़े तो मान लीजिए कि अगर 2xy है तो जो 2 या अब यहाँ से 2 हटा दीजिए, अगर xy है तो इसकी जो प्रक्रिया जो होगी वह xy या yx के साथ में ही होगी। हाँ, कांस्टेंट के कुछ टर्म हो सकते हैं, जैसे कि आप इसको 4xy लिख दीजिए, 9xy लिख दीजिए या 8yx लिख दीजिए। बदलाव करके आप लिख सकते हैं, आप कांस्टेंट को साथ में लेके लिख सकते हैं, लेकिन साइन के अनुसार जोड़ने और घटाने की जो प्रक्रिया होगी वह सेम इसी के जाति के साथ में होगा, अर्थात इसी के क्वांटिटी के साथ में होगा। देखिए अगर x का पावर यहाँ पे 1 है, y का पावर 1 है, तो इस सारे टर्म में भी x और y का पावर 1 है। कभी भी जैसे अगर हमारा x और y है, इसका जोड़ने और घटाने की प्रक्रिया एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर या एक्स क्यू या वाई क्यू के साथ में नहीं होगा, यह बिल्कुल गलत है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे मोटा मोटी अगर बात किया जाए तो पावर के अनुसार और चिन्ह को देखते हुए हमें जोड़ और घटाव के बारे में और जोड़ और घटाव का जो प्रक्रिया होगा इसके साथ में करना होगा। अब जैसे एग्जाम्पल से मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि कोई आपसे बोले 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2x ले लीजिए। तो जरा देखिए 2x स्क्वायर पावर 2 माइनस 3x स्क्वायर पावर 2 6x स्क्वायर पावर 2। देखिए ये सबके सब एक जाति के हैं, सबका पावर 2 है, और यहाँ पे 6x
2x यह एक जाति का हुआ, यह एक क्वांटिटी का हुआ, इसका पावर 1 है। इसी प्रकार जब इसको हमें लिखना होगा, जब इसे सॉल्व करना होगा, तो हम सबसे पहले साइन का प्रयोग कर लेंगे। हम देख लेंगे कि 6 हमारे यहाँ पर पॉजिटिव में है और 2 भी पॉजिटिव में है, अर्थात 6 और 2 को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 6 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा, 8, यानी 8x² माइनस 3x²। और इसी तरह ये भी क्या है, दोनों पॉजिटिव में है, तो 6 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा, 8x। अब यहां से चूंकि घटाव है, घटाने की प्रक्रिया है और दोनों सेम जाति से है, अर्थात कहने का मतलब यह है कि आपके पास 8 रुपया है और किसी को या किसी से आप कर्ज लिए हैं 3 रुपया, उसको आप जब लौटा रहे हैं, अर्थात 8 में से आपने 3 को घटाया, तो यहाँ पे 5x² प्लस 8x आया। इसका आंसर यहीं पे हो जाएगा। साइन चेंजिंग के बारे में और साइन के जोड़ घटाव का जो नियम है उसके बारे में मैं बता दिया हूँ, आप जरूर जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब किसी भी कंडीशन में आप इसको जोड़ के नहीं लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये नहीं कि 8 और 5 जोड़कर 13 कर दिया और x² को लिख दिया, ये सब गलत है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं किया जाता है। 1-2 में और आपको एग्जाम्पल देके समझा देता हूँ। और हाँ, एक चीज मैं बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान में रखिएगा, यह जोड़ और घटाव की प्रक्रिया के बारे में हम बता रहे हैं, गुना भाग की प्रक्रिया के बारे में नहीं बता रहे हैं। इसी प्रकार मान लीजिए कि 2x प्लस 3y² प्लस 9y प्लस, यहाँ पे कोई और ले लीजिए, प्लस 7x प्लस 3x² प्लस y ले लीजिए, मान लीजिए। तो पहले देख लीजिए कौन कौन एक जैसा है। x की बात करें तो 2x और यहाँ पे 7x, ये दोनों एक जैसा है। देखिए यहाँ पे भी x है, लेकिन यह x² है, यानी इसका पावर 2 हो गया है। अब इसकी क्वांटिटी के जैसा यह नहीं रहा, इसमें बदलाव हो गया है, इसकी जाति बदल गई है, अर्थात यह जो है 3x 7x और 2x से बिल्कुल अलग है। तो हम पहले देख लेंगे कि कौन कौन और भी जातियां मिल रही हैं। यह 3y² है, तो देख लेंगे y² वाला कोई टर्म है या नहीं है, कोई नहीं है। y वाला देख लें तो y वाला ये हमारे पास 2 टर्म है, अर्थात ये दोनों एक जैसा है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 2x 7x मिलकर 9x हो जाएंगे, और साथ ही साथ हमारे पास x वाला एक और ग्रुप है 3x², क्योंकि इसको तो हम जोड़ नहीं सकते हैं, फिर भी इसके साथ में सम्मिलित करके लिखेंगे। और उसके बाद y की बात की जाए तो 3 और y, चूंकि यहाँ पे दोनों क्वांटिटी अलग है तो इसको भी हम जोड़ नहीं सकते हैं। आगे देखते हैं तो यहाँ पे 9y और y यह मिलकर 10y हो जाएंगे, तो इसको हम 3y² प्लस 9 और 1 10y। अब थोड़ा सा इसको हम अरेंज करके लिख लेते हैं, अच्छा हो जाएगा, अच्छा लगेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 3x² प्लस 3y² प्लस 9x, या फिर इसी को लिख दीजिए प्लस 10x प्लस 9x। आप इसको जैसा चाहे लिख सकते हैं, अरेंज करके लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस इसको अच्छा लगने के लिए और अच्छे से पढ़ने के लिए इसको अरेंज करके लिखा जाता है। जैसे कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, x लिखा गया था, तो आपको आशा है कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक मैं और आपको एग्जांपल देके मैं बताता हूँ। मान लीजिए इस प्रकार का आपके पास व्यंजक दिया हुआ है, तो देख रहे हैं ना, ये 3xyz है। तो पहले देख लेंगे xyz वाला ग्रुप कौन कौन है। xyz वाला ग्रुप यह भी है, xyz वाला ग्रुप यह भी है, पावर सबका सेम है। कहने का मतलब यह है कि सब जो इसका जो कंडीशन है, यह सब एक क्वांटिटी में है, अर्थात यह सब के सब एक ही मात्राएं में है और एक ही जाति में है। आगे की बात करें तो हमारे पास xy है, xy से कोई रिलेशन में नहीं है, xy से कोई संबंधित नहीं है, इसको छोड़ देंगे। फिर आगे के टर्म के बारे में बात करें तो वो 3x है, x से भी कोई संबंध नहीं रखता है, तो इसके बीच में हम कर लेते हैं कॉम्बिनेशन। तो चूंकि देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये 3 पॉजिटिव है, 9 भी पॉजिटिव है, तो इसको तो जोड़ लेंगे, तो 9 और 3 12, यानी 12xyz, अर्थात 12xyz। फिर इसी के साथ में चूंकि यह इसी की जाति का है, तो इसको हम 2xyz लिख देंगे। इसको चाहे तो हम डायरेक्ट यहाँ घटा के भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया ना, हर एक स्टेप को हम आपको विश्लेषण करके बताएंगे। उसके बाद वाले टर्म को लिख लेते हैं, तो यहाँ पे 2xy हो जाएगा प्लस यह हमारे पास 3x हो जाएगा। 12 में से 2 को घटा देंगे, क्योंकि ये दोनों तो एक ही जाति का है,
दोनों में एक्स वाई जेड शामिल है। अगर यही यहाँ किसी का पावर 2 हो जाता तो इससे यह संबंधित नहीं होता, या किसी का पावर मान के चलिए 3 हो जाता, या पावर में बदलाव हो जाता, या मान लीजिए इनमें से कोई एक होता ही नहीं, जैसे कि इसमें नहीं है, इसमें एक्स वाई तो है लेकिन जेड नहीं है, तो इससे यह संबंधित नहीं है या इसके ग्रुप का नहीं है। तो इसको घटा लेते हैं तो यह हो जाएगा 10x वाई जेड प्लस 2x वाई प्लस 3x, यही इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार स्क्वायर क्यू जो भी होगा हम उसको देख के ही जोड़ और घटाव का जो हमारा प्रक्रिया है हम इस व्यंजक के साथ में करेंगे। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी प्रकार का कोई आपको डाउट हो रहा है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जरूर अपना डाउट लिख कर भेज दें। साथ ही साथ आप जरूर कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगले 2 पार्ट्स में हम कोशिश करेंगे कि सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को खत्म कर दिया जाए और सब कुछ इसके बारे में पढ़ लिया जाए। आज हमने इसके कुछ टर्म्स के बारे में, जो कांस्टेंट और वेरिएबल, और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बता दिया कि जोड़ और घटाव के नियम के साथ कैसे इसमें बदलाव होते हैं। साथ ही साथ इसके परिभाषा के बारे में हमने जाना। दोस्तों मैं आपसे एक बार फिर से कह देता हूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले मिले, और दोस्तों के बीच में जरूर आप शेयर कीजिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।